नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां जीवन में इतना दुख है, काश मैं कुछ कर पाता तो इसके जीवन के दुख को हर लेता। ये दुख हरण करने का भाव सभी के चित्त में नहीं आता। तो हमारे अंतःकरण का भाव कैसा हो जाए? बोले जब मैं किसी व्यक्ति को दुखी देखूं तो मेरा चित्त द्रवित हो जाए। किसी व्यक्ति के अंग प्रत्यंग को अगर देखूं, कोई कट गया है, कोई किसी भी तरह से दुखी है, तो मुझे लगे कि किसी भी तरह में इसके दुख को काश में दूर कर पाता। काश मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होती जिसके कारण मैं इसके दुख को हरण कर लेता। लेकिन पता है, कई बार आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। और संसार में बहुत दुख है मेरे भाई बहन, सच बताऊं। संसार में इतना दुख है कि आपको देखकर लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुखी है। नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई अपना दुख क्यों है? क्योंकि संसार का एक नाम है दुखालय। कृष्ण क्या कहते हैं? बोले अर्जुन, ये संसार तो है, लेकिन इसका एक नाम है दुखालयम। अच्छा, अगर आप विद्यालय में जाते हैं तो आपको क्या मिलती है? औषधालय में जाने पर औषधि मिलेगी, विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी। अच्छा, अभी 2 घंटे बाद आप भोजनालय में जाएंगे। अभी से ही मन में लग रहा होगा, पता नहीं आज क्या बनेगा, थाली में क्या आएगा परोस के। माताएं बनाती रहती हैं रात का भोजन, प्लानिंग सुबह की चलती रहती है कि सुबह क्या बनाएंगे। सुबह का भोजन बनता है तो दोपहर को क्या बनेगा, दोपहर का बन रहा होता है तो भोजनालय में जाकर आपको क्या मिलेगा? भोजन। ऐसे ही दुखालय में जाकर क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति दुखालय रूपी संसार में प्रवेश कर ले और सोचे मुझे दुख ना मिले, तो क्या यह संभव है? क्यों? क्योंकि ये दुखालय ही है। जैसे बड़ी सुंदर पंक्ति कही, काजर की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए है, काजर की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए है, एक लेख रागी है तो लागी है तो लागी है। अगर कोई व्यक्ति काजल की कोठरी में प्रवेश करे और कितनी भी सावधानी क्यों न बरते, लेकिन उसको कहीं न कहीं एक रेख तो कहीं न कहीं से उसका प्रभाव तो कपड़े में लग जाए, हाथ में लग जाए, सिर में लग जाए, पैरों में लग जाए, कहीं तो। क्योंकि काजल की कोठरी, कितनी अच्छी बात लगी कि काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए। भैया एक रेख लागी है तो
लागी है, लगनी तो निश्चित ही है। ऐसे ही संसार रूपी दुख रूपी संसार में हम प्रवेश करें और हम सोचे दुखी ना हो, तो ये तो संभव है ही नहीं है। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, भैया थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, सब कुछ ठीक है, पैसे की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, मान प्रतिष्ठा यश वैभव की कमी नहीं, लेकिन फिर शरीर साथ नहीं देता। एक रोटी सुबह खा ली तो रात तक इंतजार रहता है कि थोड़ी भूख लग जाए तो कुछ दाल वाल सब्जी उब्जी की खा लूं तो जरा काम चले। रात को खा लिया तो बोले महाराज अब रात भर सो नहीं पाएंगे क्योंकि पाचन तंत्र। अच्छा पाचन ठीक है तो बोले महाराज अब सुन नहीं पाते। अच्छा सब कुछ ठीक है तो बोले अब अपनी मन पसंद की चीज नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि बोले महाराज मालूम है डायबिटीज हो तो मीठा खाने का भी मन करे तो, तली भुनी चीज खाने का भी मन करे तो, सब कुछ है। अच्छा बड़ी मजेदार भगवान ने ना अद्भुत लीला, ये कन्हैया बड़ा नटखट है सच में, ऐसी ऐसी लीलाएं करता है। जब होता है तो खा नहीं सकते और जब खा सकते हैं तो, ये आप लोगों के जीवन का अनुभव है कि नहीं? नारायण ये जीवन की यथार्थ सत्यता है। एक समय था कि कुछ भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ भी खा लो। हम लोग इस समय विद्यार्थी में पढ़ते थे तो महाराज विद्यालय में गुरुजन एक डिब्बा मिठाई कहीं से आ जाए तो गुरुकुल में बटने के लिए पहुंच जाए तो एक एक पीस आधी पीस सबको मिलते थे। तो टकटकी लगाए देखते रहते थे, अरे कहीं से बच जाए तो बांटने वाले से सेटिंग हो जाए तो आधी की जगह एक पीस मिल जाते। उसे सेटिंग करना तो आज अच्छा बांटने का सबको अलग अलग मौका मिलता था, कभी कोई बांटता था कभी कोई बांटता था। तो आप तो मुझे एक पीस दे दे, कल मेरा नंबर आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। रोटी 4 रोटी एक बार कोई रख दे विद्यार्थी परोसने वाला तो बड़ा मन खुश हो जाए, वाह चलो एक बार में अब दोबारा नहीं मांगना पड़ेगा। आज बोले महाराज शहर क्या पूरे देश की जितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ब्रांड का मिष्ठान या जो भी कुछ हो सकता है, ये सच है। आप जो भी सोचिए, जिस भी शहर का कोई भी ब्रांड सोचिए, कोई अच्छी से अच्छी फेमस मिठाई हो, खाने का पदार्थ हो, एक इच्छा भर करनी है, 24 घंटे के भीतर वो हो आपके पास होगी, मतलब मेरे पास होगी, मेरे सामने होगी, कहीं से भी बोल दिया जाए। लेकिन अगर आ भी जाए तो डरते डरते किसी तरह एक पीस, आधी पीस, एक चम्मच, आधा चम्मच खा लो तो भी डर ही लगा रहता है कि ना खाओ तो ज्यादा अच्छा। एक समय ये सच घटना है। एक समय क्या था कि लड्डू, सामान्य सा लड्डू जो बेसन का लड्डू होता है, बूंदी होती है, आधा लड्डू मिल जाए तो लगता था किसी तरह एक लड्डू मिल जाता तो मजा आ जाता। आज आप इच्छा करिए पूरा डिब्बा का डिब्बा आपके सामने, लेकिन अब आप बिल्कुल खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य और शरीर आप नहीं लेता। हम अपना ही उदाहरण दें, दूसरे का क्यों दें? ये सभी लोगों के साथ होगा।
लेकिन ये दुखालय है, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब कुछ है। आप खा भी सकते हो, भगवान ने खाने के लायक चीजें भी उपलब्ध कराई हैं, तो मन ही न जाने कहां कहां घूमता रहता है। अच्छा, आप लोग बड़ी वरिष्ठ साधक हैं, कभी मन पर चिंतन किया? मन किसे कहते हैं? ये सत्संग पूरा हो जाए तो आप लोग एक स्वाध्याय मंडल चलाते हैं? कम से कम थोड़ा बैठा करिए। आप लोग शाम को क्या करते हैं? इधर उधर हम जाए, रात में कोई आते नहीं, किसी पर टाइम नहीं, उसके तो टाइम नहीं सबके पास। सब कहते हैं ज्ञानी है, वो सब पढ़े जानते हैं, तो क्या किसके साथ बैठे। तो कम से कम एक क्लास ऐसे प्रचार के बाद ये हालत आगे कोई बात नहीं। एक सत्संग न रोज बैठ सके, सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, किसी के लिए किसी पर उपकार नहीं करना है। ये जो आप सुन रहे हैं, इस सुने हुए को भी जरा विचार करिए, श्रवण को मनन में उतारिए, निधिध्यासन में उतारिए। मन तो स्वप्न जीवी होता है। क्या होता है? स्वप्न जीवी। अब मैं अगर कहूँ कि मैं इसे सहमत नहीं हूँ तो नहीं, बताएंगे वो मैं जानूंगा। अब ये यहाँ बताने की चीज थोड़ा है। अब आप इसको विचार के मंथन करिए, सत्संग में थोड़ा विचार होता है। मन पर आप जब विचार करके देखेंगे तो मन कोई एक निश्चित करके कोई एक वस्तु कभी कह नहीं सकता कि मन एक कोई वस्तु निश्चित करके कोई एक वस्तु है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों के अपेक्षा से मन सदा अपने स्वरूप को बदलता रहता है। मन अपने को सतत चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। मन की जो वृत्तियां हैं सतत किस रूप में आपके सामने, किस रूप में उपस्थित होंगी, आप निश्चित करके कभी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, बोले कोई धन बिन राहत उदास। तन मन धन, और बोले थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी बोले राम के दास। इस वजह से किसी प्राणी मात्र पर दया का भाव, कृपा का भाव आ जाए, भूतों के ऊपर दया, प्राणी मात्र पर दया, ये एक विशेष गुण है। जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन दया भूतेषु, एक जब वृक्ष भी कट रहा हो तो उस वृक्ष की भी पीड़ा को अनुभव करने की सामर्थ्य इस चित्त में आ जाए। आप देखिए पशु भी दुखी होते हैं, कभी पशुओं को रोते देखा आपने? अश्रुपात होता है उनकी आंखों से। क्या मैं कभी उनके दुख को अनुभव कर सकता हूं? क्या मेरा अंतःकरण इस स्तर पर हो सकता है? वो मूक पशु बोल नहीं सकता, लेकिन सुख और दुख का अनुभव करता है। इस सुख और दुख को कौन अनुभव कर रहा है? शरीर? बोले नहीं, मन अनुभव करता है। अगर शरीर सुख और दुख को अनुभव कर रहा होता तो इस शरीर की जरूरतें समय समय पर कुछ भी होती हैं, लेकिन अगर मन उनको स्वीकार न करे तो आप चाह कर भी उन चीजों को स्वीकार करें अथवा न करें, वो आपकी जरूरत नहीं बन सकता। ज्यादा नहीं, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, ये पंखा अगर यहाँ जो चल रहा है, गलती से भी कोई बटन दबा देता तो आप एक साथ सब लोग उसको डांट दो, ध्यान नहीं देता, पंखा चला दिए।
क्यों? क्योंकि उस समय पंखे की आवश्यकता, और आज कोई गलती से बंद करने की बटन दबा दे, वस्तु तो वही है, आप भी वही हो, लेकिन कौन सी ऐसी चीज बदल गई जो उस समय कोई चला दे तब मन दुखी हो जाता था, डांट देते थे, आज कोई बंद कर दे तब आप डांट देते हो, क्योंकि आपके मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता इस वस्तु की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता को सिद्ध करती है। पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं, आपके मन की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता वस्तु की उपयोगिता अनुपयोगिता को सिद्ध करती है। कोई वस्तु उपयोगी अनुपयोगी नहीं है, लेकिन जब आपकी अनुकूलता है तब वो वस्तु उपयोगी है, आपकी अनुकूलता नहीं है तो वो वस्तु उपयोगी। कोई वस्तु अपने आप में त्याज्य अथवा ग्राह्य नहीं है। एक चीज कभी ग्रहण करने में योग्य होती है और कभी त्याज्य करने योग्य होती है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां तक अनुरूप होती हैं। एक व्यक्ति आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगले 2 साल बाद वो व्यक्ति फूटी आग नहीं सुहाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे अनुकूल, क्यों? क्योंकि वो मेरे सुख का हेतु नहीं रहेगा। जिसके बिना हम एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे, आज उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मेरे सुख का हेतु। तो असल में वस्तु नहीं, बल्कि व्यक्ति की उपयोगिता अनुपयोगिता वस्तु की उपयोगिता अनुपयोगिता को सिद्ध करती है। इसलिए दया व्यक्ति के भीतर का एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को भीतर से कोमल बनाता है। आप भीतर से कोमल हैं कि नहीं? आपका हृदय नवनीत की तरह है, किसी के दुख को देखकर पिघलता है कि नहीं? पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जैसे मक्खन को देखा होगा, मक्खन की टिकिया, मक्खन का इतना बड़ा आप कोई लोंदा ले लें और फ्रिज से निकाल के रखें, जितनी देर वो फ्रिज में रहता है उतनी देर वो जमा रहता है। लेकिन जैसे ही फ्रिज से बाहर आता है और थोड़ा सा ताप लगा, थोड़ी सी गर्मी लगी, वो पिघलने लगता है। बोले ऐसे ही आपका हृदय भी दूसरे के दुख, दूसरे के ताप को देखकर पिघल रहा है कि नहीं? और यही आपके मनुष्य होने का प्रमाण है। यदि आप दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो पाते, आपके भीतर की संवेदना नहीं जगती, तो मनुष्य तो बस खाली शरीर मात्र से है। मनुष्यता तो व्यक्ति के गुण को सिद्ध करती है। देह धारण कर लेना खाली मनुष्य होना नहीं है। क्या मनुष्य होने के जो गुण हैं वो मेरे भीतर है कि नहीं? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, प्राणी मात्र पर दया का भाव, दया का पैमाना क्या है? बोले आप किसी के दुख में सहयोगी बन पाने की भूमिका में है कि नहीं? बोले महाराज क्या करें, संसार में इतने लोग दुखी हैं, किस किस को मैं सेवा करता फिरूं, किस किस का हेल्प करता फिरूं? बोले आप शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से ही सेवा करें, सहयोग करें, जरूरी नहीं। इसलिए हमारे संतों ने प्रार्थना बनाई। संत प्रार्थना क्या करते हैं कि सर्वे भवन्तु। आपको क्या लगता है ये सेवा नहीं है? आप प्राणी मात्र के सुखी होने की प्रार्थना कर रहे हैं।
ये भी समाज में एक सकारात्मक विचार देने की प्रक्रिया है। जब आप सुबह शाम उठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस सृष्टि में कोई दुखी ना हो, कोई ना हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, या अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी। तो भी आप सृष्टि की एक सेवा कर रहे हैं कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, या अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हुए। प्रभु आप ऐसी कृपा करो इस संसार में कोई दुखी ना। ये बात अलग है कि सब अपने कर्म का भोग कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना करने से उस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर के लिए सांत्वना दे सकते हो। एक दृष्टांत बड़ा सुंदर स्मरण आ रहा है। एक भिखारी मंदिर के सामने भीख मांगता था। आपने देखा होगा प्राय सभी मंदिरों के सामने कुछ भिखारी बैठे रहते हैं, भीख मांगते हैं। ऐसे ही उस भिखारी की आदत थी, रोज मंदिर के सामने पहुंच जाए, सुबह से लेकर रात तक आने वाले दर्शनार्थियों से, श्रद्धालुओं से भिक्षा मांगता रहता, भीख मांगता रहता। एक नवयुवक बालक था, उसका भी रोज का नियम था, वो भी नित्य मंदिर जाता। जब सुबह नहा धो लेता, ऑफिस जाने के पहले कपड़े पहनता, स्कूटर उठाता, मंदिर जाके दर्शन करता, लौट के आता, भोजन करता, टिफिन लेता और वो अपने ऑफिस चला जाता। ऐसे ही वो बालक एक दिन मंदिर गया, दर्शन करके निकल रहा था, तब तक वो भिखारी उस बालक के सामने आया, हाथ फैलाया, बाबूजी कुछ दे दो। उस बालक के मन में दया आ गई, जो कृष्ण कह रहे दया भूतेषु। उसको लगा कि मैं इस भिखारी को कुछ धन दे देता हूं। दोनों जेब में हाथ डाला, कुछ न मिला। पीछी के जेब में हाथ डाला, कुछ न मिला। शर्ट की जेब में हाथ डाला, आगे कुछ न मिला। उसको बड़ा पश्चाताप होने लगा, ग्लानि होने लगी। मैं देने के लिए मन में हाथ बढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ है नहीं, क्या करूं। अब चूंकि वो रोज धुले हुए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनता था, मंदिर जाता था, घर वापस आता था, तो वो पर्स रखना भूल जाता था, कोई जरूरत होती नहीं थी। थोड़ी देर खड़ा हुआ सोचता रहा। 1 मिनट 2 मिनट के बाद 1 कदम 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ा और उस भिखारी को जो भीख मांग रहा था गया, उसके सामने खड़ा हुआ, उसको पकड़ा और पकड़कर गले लगा लिया। बोला, भैया मुझे क्षमा करना, आज मेरे पास तुमको देने के लिए कोई पैसे। भिखारी जोर जोर से रोने लगा। अब वो लड़का डर गया, अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने। थोड़ा दूर हुआ, भाई क्या हो गया, मैंने क्या किया। भिखारी और जोर जोर से रोने लगा। वो एक अवधि में शब्द है माख लगना, जानते हैं, उसको माख लग गया, मतलब भीतर एक विशेष प्रकार का भाव उमड़ आया, वृत्ति उमड़ आई। भिखारी अपनी सृष्टियों को रोक नहीं पा रहा, अपनी आंसुओं को रोक नहीं पा रहा, जोर जोर से रोने लगा। वो लड़का परेशान हो गया कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। हाथ पकड़ के ढांढस बंधाई, भैया क्या हो गया। भिखारी रोते हुए बोला, बाबूजी आपको मालूम है, मुझे इस मंदिर में भीख मांगते हुए 10 साल हो गए और मेरा नियम है रोज सुबह से लेकर रात तक मैं यहां भीख मांगता रहता हूं। आज तक भीख में मुझे 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कभी तो किसी ने 500 रुपए दिए। भिक्षा में आज तक खूब पैसे मिले,
लेकिन पिछले 10 सालों में जो भीख आपने दी वो भीख किसी ने भी नहीं दी। तो लड़के ने कहा मैंने क्या दिया तुमको, मैं तो 1 रुपए भी अभी आपको न दे सका। रोते हुए भिखारी ने कहा बाबूजी 10 साल में पैसे तो सबने बहुत दिए, पैसे देते समय तिरस्कार की दृष्टि रही, मानो मेरे ऊपर उपकार कर रहे हो। पैसे देते समय फेंक देते हैं, मेरे ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में जो आपने दिया, गले लगाकर जो भैया बोला, भैया आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, भीख में ऐसी भीख आज तक मुझे नहीं मिलेगी जो भीख आज तुमने मुझे दिया है। भिखारी ने कहा बाबूजी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उस लड़के ने क्या प्रार्थना? बोले तुम तो रोज 5 मिनट के लिए मंदिर आते हो, चले जाते हो, और मैं तो 24 घंटे ही मंदिर के सामने ही रहता हूँ। ये बताओ भगवान तुम्हारी ज्यादा सुनेंगे कि मेरी? तुम 5 मिनट के लिए आते हो और मैं तो पूरा जीवन यही बिता दे रहा हूं। लड़के ने कहा नेचुरली तुम्हारी ज्यादा सुनेंगे। भिखारी ने कहा आज मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं चाहता हूं कि रोज नित्य इसी तरह तुम स्वस्थ दृष्टि से, निरोगी होकर, स्वस्थ होकर रोज इसी तरह से सुबह मंदिर दर्शन करने आओ, रोज मैं आपसे भीख मांगू। प्रार्थना करता हूं कि रोज तुम अपनी पर्स घर भूल आओ और रोज भीख में आज जो तुमने मुझे भीख दी है यही जीवन भर मुझे भीख देते रहो। मैं भगवान से आपके लिए ही प्रार्थना करता हूं। कहने का तात्पर्य क्या है? देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, क्या मैं देना चाहता हूं? दया के भाव के लिए मन के भीतर विचारों का होना, भावनाओं का होना, संवेदनाओं का होना। अगर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो क्या हृदय में संवेदना जग रही है कि नहीं? क्या मैं किसी को आश्वासन दे पा रहा हूं कि नहीं? किसी को सांत्वना दे पा रहा हूं कि नहीं? किसी के दुख में सहभागी हो पा रहा हूं कि नहीं? किसी को इस बात का एहसास करा पाऊं, अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सच मानना मेरे भाई बहन, कभी कभी पैसे से ज्यादा सहयोग किसी का साथ होता है। आप कितने भी हैरान, परेशान, दुखी हों और आपकी विपरीत समय में पीछे से कोई आए, आपके कंधे पर हाथ रखे, आपकी पीठ को थपथपाए और कहे भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो कुछ भी होगा हम मिलकर इस दुख को बांट लेंगे। सच मानना, कोई लाख रुपए दे दे उतना आपका आत्म भरोसा, आत्मविश्वास नहीं पड़ेगा जितना एक व्यक्ति के साथ खड़े होने पर। देने के लिए मन के भीतर, लेकिन कई बार हमारे जीवन में हमको लगता है कि केवल और केवल लोग धन ही चाहते हैं, केवल और केवल हम किसी का सहयोग पैसे से ही कर सकते हैं। नहीं, पैसे के अतिरिक्त भी सहयोग करने की, दया की भावना के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। मैं दया करना तो सीखूं, मेरे भीतर भाव तो आए, संकल्प तो आए। परोपकार करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का भाव जागृत हो जाए। अच्छा, एक बात मैं दूसरी तरह से कहता हूं, जीवन में आप किसी का सहयोग करें न करें कोई बात नहीं। बोले महाराज अभी तो इतनी देर से आप ये बता रहे हैं सहयोग करिए, सहयोग करिए। नहीं,
करिए, बहुत अच्छी बात है, ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में संकल्प कर लीजिए कि मेरे कारण कोई दुखी नहीं होगा। इससे बड़ा आपका सहयोग और कुछ। आप किसी को सुख दे सके ना दे सके कोई बात नहीं, लेकिन किसी को दुख भी ना दे। आप किसी को मीठा वचन बोल सके न बोल सके कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास रहे कि मेरे द्वारा किसी को कड़वा वचन भी। आपका ये सहयोग इस सृष्टि के लिए बहुत बड़ा है, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए बहुत बड़ा है। लेकिन क्या मैं इस देने की वृत्ति को रोज बढ़ा सकता हूं कि नहीं? इसलिए वृक्षों के प्रति दया, पशुओं के प्रति दया, पक्षियों के प्रति दया, मनुष्यों के प्रति दया, सृष्टि के प्रति दया, प्रकृति के प्रति उदारता का भाव। मैं प्रकृति का दोहन करने में मुझे संकोच नहीं होता, लेकिन जिस प्रकृति से मैं ले रहा हूं उसको बदले में कुछ दे सकता हूं कि नहीं? कभी आपने विचार किया, हमारे ऋषियों ने नदी में स्नान करने के बाद कृतज्ञता के रूप में कहा, जब गंगा स्नान करो तो गंगा स्नान के बाद चलते चलते थोड़ा दूध चढ़ा दो, थोड़ा फूल चढ़ा दो, एक दिया जला दो, प्रणाम कर लो। क्या गंगा जी को आपके एक दिए की जरूरत है? इतने बड़े अथाह जल राशि में आपका 150 ग्राम चढ़ाया हुआ दूध, क्या फर्क पड़ेगा? कभी विचार गया कि नहीं? क्या फर्क पड़ जाता? आप इधर डालते हो, उधर अगले ही क्षण वो दूध कहां गायब हो गया। लेकिन नहीं, ऋषियों ने आपके भीतर देने की वृत्ति को जागृत करने का भाव पैदा किया कि आप गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदी में स्नान करके आपने अपने मल का त्याग किया है, अपने मल को धोया है, अपने शरीर को धोया है। तो बदले में इस संसार की सबसे शुद्धतम पवित्रतम वस्तु को मैं गंगा को अर्पित करूंगा। ये कृतज्ञता है, क्योंकि दूध से ज्यादा पवित्र वस्तु, यदि थोड़ा सा भी बर्तन में कुछ कण लगा रह जाए तो दूध बेकार हो जाता, फट जाता है। इसलिए सबसे शुद्धतम किसी चीज को संभालने की जरूरत है, वो है दूध को। तो हमने अपने शरीर के मल को धोया, मैल को उसमें त्याग किया। तो ऋषि ने कहा, चलते चलते कृतज्ञता के रूप में पवित्रतम वस्तु अर्पित कर दो। इस बहाने तुम्हारे भीतर देने की वृत्ति जागृत होगी, केवल लेने की भावना नहीं होगी। बचपन में आपके द्वार भिखारी भीख मांगने आते हैं, हम लोगों को याद है, अभी भी आते होंगे, अब तो कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी आते हैं। आप ध्यान करिए, पहले कितने भिखारी भीख मांगने आते थे। अब ये प्रोफेशनल भिखारी को छोड़ दीजिए, एक्चुअल में जिनको नीड है वो अन्न मांगने आते थे, वस्त्र मांगने आते थे। पहले वो महात्मा लोग, वो बजाने वाले महात्मा आते थे, वो जो क्या बोलते थे, सारंगी, याद होगा आपको। हाँ, भजन गाते थे, कुछ गाते थे। द्वार द्वार आते थे, उनका समूह होता था, और वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करते थे, आपसे अन्न की, वस्त्र की। और हमारी माताएं अपने हाथ से तो देती थी, लेकिन घर में अगर कोई छोटा बच्चा होता था तो कटोरा उसके हाथ में पकड़ाकर कहती थी, बाबा जी की झोली में। ध्यान है आप लोगों को? किया है? क्या है ये?
बचपन से देने की आदत डालने का स्वभाव है कि उस बच्चे के भीतर लेने का ही नहीं बल्कि बचपन से देने की भी आदत। हम लोगों को याद है, जो बचपन में द्वार पे कोई भीख मांगने आता था तो माता जी भीख देती थी, लेकिन अगर हम लोग द्वार पे खेल रहे होते थे तो बुला के जबरदस्ती, भले वो कटोरा हम पकड़ पाए, उठा पाए न तो उठा पाए, लेकिन अपने हाथ से छुआ के हमारे हाथ को पकड़ के उसके झोली में डाल देते थे। उस समय समझ में नहीं आता, देना है तो तुम ही दे दो ना, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन वो बात धीरे धीरे अब समझ में आती है जब सुरती कहती है त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। छोटे छोटे त्याग की अगर आदत नहीं पड़ेगी तो आप बड़ा त्याग कैसे कर पाओगे। बड़ा त्याग जब इस शरीर से आपका जो अध्यास हो गया है, इस शरीर से जो आपका तादात्म्य हो गया है, इस शरीर से जो आपकी आसक्ति हो गई है, जब छोटा त्याग नहीं कर पा रहे हो तो इस अध्यास और आसक्ति का त्याग कैसे कर पाओगे। पहले छोटे छोटे त्याग करना तो सीखो। हमको लगता है कि एक ही दिन ऐसा आएगा जब मैं शरीर से आसक्ति का त्याग कर दूंगा। नहीं, पहले जीवन में छोटी छोटी चीजें देना सीखो, त्यागना सीखो, बांटना सीखो। एक दिन जब महत् त्याग की आवश्यकता पड़ेगी, इस शरीर से होने वाली आसक्ति के त्याग की, तो चूंकि आपको छोटे छोटे त्याग की आदत पड़ी है तो आप इस शरीर से आसक्ति का भी त्याग कर पाओगे, लेकिन आपको देने की त्याग की आदत ही नहीं है। एक संत हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले जीवन में देवता बनो, लेवता मत बनो। देवता बोले देने वाला, आपका हाथ हमेशा ऊपर की ओर रहे, इसको देवता कहते हैं। क्या आप देने में भरोसा रखते हैं कि नहीं। आपके भीतर जो भी सामर्थ्य है तद अनुरूप देने की वृत्ति बनी रहे। एवं कोई ऐसी वस्तु नहीं है देवता, बल्कि इन छोटे छोटे सद्गुणों से ही कोई व्यक्ति देव बनता है। देवत्व का जो गुण है वो एक संस्कार है, देवत्व का जो गुण है वो एक आदत है। देवत्व केवल देने की ऐसी वृत्ति जागृत हो सकती है जिससे किसी का जीवन बदल जाए। क्या आपके भीतर ऐसी दया की भावना जागृत हो सकती है जिसके द्वारा आप किसी के जीवन को बदल सको। ये संसार की जो चकाचौंध है, इसके पीछे क्या आप अपने आप को समेट सकते हो। इसलिए मन के भीतर देवत्व का भाव जागृत हो। दया भूतेषु आलोलुप्तम, भगवत पाद लिखते हैं आलोलुप्तम इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अभिक्रिया, अर्थात विषयों के साथ संयोग होने पर भी इंद्रियों में विकार का न होना, ये अलोलुपता है। इसको बड़ी साधारण सी बात भाषा में बोलूं तो हमारी इंद्रियां, हमारा जो स्वभाव है, हर जगह जो लेने के भाव को जागृत करती रहती है, उस पर संयम होना। आप देखिए, आप अभी लेने में ज्यादा भरोसा करते हो कि देने में भरोसा करते हो। पड़ोसी को मत देखिए, अपने को देखिए। जब हम कोई करते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो, अरे अपनी देखो भाई, दूसरे को क्या देखो, उसका कर्म हो जाए। अलोलुप्तम, विषय मेरे सामने हो,
रूप मेरे सामने हो, सौंदर्य मेरे सामने हो, खाद्य पदार्थ मेरे सामने हो, उसके बाद भी मैं अपनी इंद्रियों पर संयम कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं, अपने भीतर आत्म नियंत्रण कर सकूं। हमारी इंद्रियां हर जगह लेने पर नहीं बल्कि संयम पर भरोसा करें। इस गुण का नाम है अलोलुप्तम। और जब अलोलुपता आती है, जब मन के भीतर त्याग की भावना आती है, संयम की वृत्ति आती है, तो आप संयमित एक जगह नहीं होते, हर जगह संयमित होते हैं। और जिस व्यक्ति की आदत लेने की पड़ जाए वो फिर हर जगह लेना चाहेगा। जिस व्यक्ति की आदत केवल और केवल खाने की पड़ जाए वो फिर हर जगह खाना ही ढूंढेगा। और आपके आसपास ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। मेरे जीवन में क्या देने की भी भावना जागृत होती है कि नहीं? कितना देता हूं, क्या देता हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देता हूं कि नहीं महत्वपूर्ण यह है। अच्छा, किसी ने क्या दिया है उसके साथ कंपटीशन नहीं करना है। मैं क्या दे सकता हूं और कितना दे सकता हूं, इस पर ध्यान रखना बस। इस सृष्टि के संचालन में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? परिवार को चलाने में मेरा सहयोग क्या है? स्वयं के जीवन के लिए मेरा सहयोग क्या है? और आपका धन केवल आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपकी संपत्ति केवल आपकी नहीं है, इसमें बहुतों का हिस्सा है। और यदि आप उसको बांट कर नहीं, इसीलिए हमारे ऋषियों ने दशांश के दान का विधान बना दिया। आप जो कमाते हो उसका दशांश दान करो। अरे दशांश न करो, एक अंश तो करो, आधा अंश तो करो, जो उपयोगी है उसके लिए करो। हम अगर केवल और केवल अपने लिए कमा रहे हैं और अपने लिए खा रहे हैं तो ऐसा भोजन, ऐसा भोग पाप का भोग है। गीता का स्वाध्याय करिएगा तो मिलेगा। ये पचन्त्यात्म कारणात् कृष्ण कहते हैं। जो केवल अपने लिए पकाता है, जो केवल अपने लिए ही भोग सामग्रियां इकट्ठा करता है, वो कहीं ना कहीं पाप इकट्ठा करता है, पाप का भोग करता है। ईसावास्य उपनिषद की श्रुति कहती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतगम समाह एवं त्वयि नान्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखो ध्यान रहे, हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने भोग को कभी अपराध नहीं बताया, पाप नहीं बताया। भोग भोगो, लेकिन कैसे? बोले अनासक्ति पूर्वक भोगो। क्या क्लासिकल लाइन है ये, रियली। त्याग पूर्वक भोग करो। अगर इतनी लाइन पकड़ में आ जाए ना, सच जीवन में कभी आपको कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। भोगो, त्याग पूर्वक भोगो ना, जितना भोग भोगना है भोगो। असल में हमारी सामर्थ्य कितनी है भोगने की? मनुष्य की सामर्थ्य ही नहीं है ज्यादा। हम क्या भोग भोग सकते हैं? हमारी औकात कितनी है? इंद्रियों की हमारी सामर्थ्य कितनी है? एक समय अगर थोड़ा ठीक से भोजन कर ले तो अगले समय तो इसको खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्या भोग भोगेगा? थोड़ी देर मेहनत कर ले तो 2 घंटे बाद वो सो जाएगा, उसकी क्या हिम्मत है भोग भोगने की?
2 किलोमीटर चले तो तीसरे दिन बीमार पड़ जाएगा। मनुष्य की सामर्थ्य कितनी है। असल में हमारी सामर्थ्य भोग की है ही नहीं, बस खाली हम बातें ही करते रहते हैं। आप विचार करके देखिए, मेरी बातों को आप चिंतन करके देखिए। उपनिषद आदेश करता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। ये एक श्लोक, एक मंत्र अगर जीवन में उतर जाए ना, पूरे जीवन को इसमें व्याख्यायित कर दिया। सबसे पहले तो आपकी दृष्टि संसार के प्रति कैसी हो, तो बोले ईशावास्यमिदं सर्वम। ये आपकी दृष्टि, समझ। यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो भी कुछ है वो आपका नहीं है, ये ध्यान रहो। सिर्फ आप यहां किराएदार हो। आपको चीजें उपयोग करने के लिए मिली हैं, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, केवल किराएदार हो। ये शरीर के भी आप किराएदार हो। ये शरीर भी आपका थोड़े देर के लिए आपको भोगने के लिए मिल गया बस। इसीलिए तत्वबोध में कहते हैं ये शरीर क्या है, भोगायतन, भोगायतनम। तो उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ये। तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग करो, भोग के लिए मना नहीं किया गया। भोग माने आप अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखो। आपका अधिकार है सुख सुविधाएं इकट्ठा करना, इसमें कोई पाप, आपके घर में वो प्रत्येक चीज होनी चाहिए जो आपकी जरूरत है, ये कोई पाप नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग करो, लेकिन कैसे, बोले त्याग पूर्वक भोग करो। आप होटल में जाते हैं, रुकते हैं ना, होटल में भी भोग भोगते हैं। होटल का बिस्तर कितना सुंदर होता है, लेकिन उसका भोग भोगते हुए आपके मन में क्या चलता रहता है कि ये मेरा, कल सुबह 12 बजे के पहले खाली कर देना। क्या आप इस शरीर को भी ऐसे ही समझ सकते हो कि एक दिन इस शरीर को भी खाली कर देना है? इतना सुंदर बिस्तर, इतना सुंदर वहां का ड्राइंग, डाइनिंग, वॉशरूम, तौलिया, बेडरूम, बेडशीट, भोग भोगते हो, लेकिन मन के कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस माइंड में ये बात पड़ी रहती है कि ये मेरा नहीं है। यहां मैं खाली 2 दिन के लिए रुका हूं। क्या इस शरीर को भी भोग भोगते हुए, इस शरीर में भोग भोगते हुए मन में ये वृत्ति चलती रह सकती है कि ये मेरा? अगर ये बना रहे तो सच मानिए आपके द्वारा कोई अपराध। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजी था, और अगली लाइन तो और भी बड़ी खूबसूरत है, मां गृधा कस्यचित् धन। ये धन किसका है? लोभ क्यों करते हो? मां गृधा, लोभ मत करो। मां माने नहीं, गृधा माने लोभ। कस्यचित् धनम, ये धन भला किसका है? लोभ क्यों करते हो? बोले मेरे दादा के दादा भी कहते थे कि प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पिता भी यही कहते थे कि प्रॉपर्टी मेरी है, मैं भी यही कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी मेरी है। प्रॉपर्टी तो वहीं की वहीं रही, लेकिन इस प्रॉपर्टी के मालिक बदलते जा रहे हैं, बदलते जाएंगे, लेकिन वो कहीं भी जाने वाली। बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही, भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, यहां लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर। ये जो चकाचौंध दुनिया की दिख रही है, ये कैसी है? बोले ये
चांदी का तो सोने का वर्क मान लो। ये ऊपर का जो चकाचौंध है केवल दिख रहा है, नीचे माल क्या है, मटेरियल क्या है, मिठाई क्या है? बोले गोबर है। गोबर की मिठाई के ऊपर सोने और चांदी के परत चढ़ाकर आपके सामने परोस दिया जा रहा है, जिसको पाकर मुझे लगता है कि मैं इसका भोग भोग लूंगा तो आनंद मिलेगा। अच्छा, आज तक ये बताओ, जितने भी भोग आपने भोगे कब तक अच्छे लगते हैं? बोले जब तक दूर तक है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई स्थान, कश्मीर कितना अच्छा होगा, कश्मीरियों से पूछो। एक बार बद्रीनाथ चला जाता, एक बार केदारनाथ चला जाता, कितनी सुंदर वादियां, कितने सुंदर पहाड़, नदी, झरने, तालाब, वन, वृक्ष। जब वहां पहुंचते यही बस। कोई व्यक्ति दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कब तक? जब तक वो मिला नहीं है। जिस दिन वो व्यक्ति मिल जाता है उसका सौंदर्य उसी दिन खो जाता है। कोई भी चीज मिलने के पहले आकर्षण पैदा करती है, मिलने के बाद उसका सारा आकर्षण। कोई भी स्थान मुझे तब तक आकर्षित करता है जब तक मैं वहां पहुंच नहीं गया। पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई फैशन चल पड़े, आपके वार्डरोब में 500 साड़ियां रखी हुई हैं, हैंगर में लटकी हुई हैं, लेकिन एक साड़ी का कोई फैशन आ जाए और अगर वो आपके घर में ना मिले, आए, तो आपको लगेगा अरे कोई कपड़े मेरे पास पहनने के लिए। लेकिन आने के बाद बोले महाराज दूसरे दिन से उसकी तरफ नजर भी नहीं जाती। कोई कपड़ा, कोई वस्तु, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, हर चीज के लिए कोई चीज मुझे बहुत आकर्षित कर रही है, कोई व्यक्ति मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है। काश एक बार इससे दोस्ती हो जाती, काश इससे एक बार बात हो जाती। उसके बाद बोले सारा आकर्षण। ये आपके जीवन का अनुभव है कि नहीं? इसलिए आलोलुपता, इंद्रियों के भीतर संयम हो, आंखों पर संयम हो। बड़ी सुंदर बात कही कि भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, यहां लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर। अंदर में सब में कुछ नहीं है, ऊपर ही ऊपर सब दिखाई दे रहा है। सारा खेल पैकिंग का है। ये जो शरीर दिख रहा है ना इतना सुंदर, इसकी एक बार अभी पैकिंग उखड़ जाए तो अंदर क्या मिलेगा? मांस, मदिरा, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, चर्म। इसके अतिरिक्त कुछ मिलेगा क्या इसके भीतर? लेकिन जब तक ये चमड़े में पैक है तब तक बहुत सुंदर दिख रहा है। एक बार इस चमड़े में कोई विकार आ जाए, कट जाए, तो सारी सुंदरता। इसलिए सारा का सारा जो सौंदर्य है वो वस्तु के मिलने तक है, मिलने के बाद उसका सारा आकर्षण। इसलिए उपनिषद कहता है मां गृधा कस्यचित् धनम, लोभ मत करो मेरे भाई, ये धन तुम्हारा नहीं है। हां, तुमको उपयोग करने के लिए मिला है, उपभोग करने के लिए मिला है, सदुपयोग करने के लिए मिला है। जितनी आवश्यकता है उतना भोग कर लो, बाकी छोड़ दो। दूसरों का हिस्सा है, आपको जितनी जरूरत हो उतना ले लो, बाकी छोड़ दो। जिसका भाग होगा वो ले जाएगा। इसलिए अलोलुपता, मार्दवम, एक से एक गुण है। कहते हैं मार्दवम, भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं मृदुता अपौरियम, अर्थात कोमलता, अक्रूरता।
आहा, आपके चित्त के भीतर कोमलता है कि नहीं? अच्छा बताओ, कोमलता किसको नहीं आकर्षित करती? मन की कोमलता, शरीर की कोमलता, विचारों की कोमलता, भावनाओं की कोमलता, संवेदनाओं की कोमलता। जी, अभिव्यक्ति की कोमलता, अभिव्यक्ति की कोमलता। कोमलता अर्थात जहां पर अक्रूरता हो, जिस चीज के संयोग से, कोमलता का अर्थ क्या है? जिस चीज के संयोग से आपका चित्त सहज ही उस वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाए, उस वस्तु व्यक्ति का नाम कोमलता है। किसी को देखकर मन आकर्षित हो जाए तो समझो उसमें कोमलता है। और आपको मालूम है, आपकी दृष्टि बता देती है, आपकी आंखें बता देती हैं कि आपकी दृष्टि, आपकी आंखों में कोमलता है कि क्रूरता है। अब वो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बोलूंगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए। एक कोई गाना आया था बड़ा अच्छा, किताबें बहुत सी। अब आगे आप लोग पूरा कर लीजिएगा, याद आ गया होगा। बोले महाराज यही तो याद रहता है, और क्या याद रहता है? बोले चेहरे के ऊपर आपके प्रत्येक भाव लिखा होता है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। आपकी आंखों में क्या भाव पैदा हो रहे हैं आपको कहने की जरूरत, और हर बार, हर बात, हर चीज बोलकर कही जाए ये जरूरी। जो बातें आप बोलकर नहीं कह सकते, वो आप अपनी आंखों के कोमल भावों से कह सकते हो। बस आपको कहना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। आपके भीतर वो कोमलता होनी चाहिए, इन आंखों के भीतर वो कोमल भाव पैदा हो जाए। जब आप इन आंखों से देखें तो व्यक्ति के हृदय पर, व्यक्ति के चेहरे पर आपकी आंखों से सौंदर्य प्रकट हो जाए। चेहरे का सौंदर्य थोड़ी देर के लिए आकर्षित करता है, चेहरे का सौंदर्य थोड़ी देर बाद मिट जाता है। लेकिन जो भावों का सौंदर्य होता है ना, विचारों का सौंदर्य होता है, व्यवहार का सौंदर्य, व्यवहार की कोमलता, वाणी की कोमलता, आपके विचारों की कोमलता, वो वर्षों वर्ष किसी के हृदय में आपकी छाप छोड़ देती है। चेहरे की छाप तो घंटे 2 घंटे के बाद उतर जाती है, मिट जाती है। जितनी देर थोड़ी बहुत देर ये पेंटिंग वेंटिंग रहती है, उतनी देर अच्छी लगती है। 2-4 परत हम लोग चढ़ा लेते हैं चेहरे पर तो थोड़ी देर आकर्षित करती है। लेकिन जैसे ही महाराज वो चेहरा उतरता है, धुलता है, फिर वो आकर्षण नहीं, फिर आपके व्यवहार का ही आकर्षण किसी के हृदय में टिकता है। कुछ गुरु जी हमारे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले अगर संबंधों में मेकअप होगा तो ब्रेकअप जरूर होगा। इसीलिए संबंध को मेकअप के साथ नहीं, विदाउट मेकअप रिलेशन बनाओ। अर्थात बिना किसी बनावट के आपका संबंध बनना चाहिए। किसी बनावट के आधार पर नहीं, किसी आकर्षण के आधार पर नहीं, किसी सौंदर्य के आधार पर नहीं, बल्कि जैसे हो वैसे आपके संबंध हों। इसलिए जो आपके विचारों की कोमलता है, आपके भावों की कोमलता आपके नेत्रों से प्रकट हो जाती है। आप कई बार कुछ चीज कहते नहीं हो, लेकिन आपकी आंखें कहती हैं, आपके भाव कहते हैं, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कहता है। किसी भी व्यक्ति से मिलकर आपको आनंद और प्रसन्नता हो रही है, आप
शायद कहो नहीं, लेकिन वो अनुभव कर लेगा। कैसे? आपके व्यवहार से। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसत गेह। बोले आवत ही हर से नहीं, किसी के आने से अगर आपको हर्ष नहीं हो रहा है, प्रसन्नता नहीं हो रही है, और नैनन नहीं नेह, आप मेरे आने के बाद टेबल पर कितने व्यंजन रख रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि मेरे आने के बाद आपकी आंखों में प्रेम की अभिव्यक्ति कैसी हो रही ये महत्वपूर्ण है। और ये बात व्यक्ति के हृदय में अनुभव हो जाती है। मैं चाहूं ना चाहूं, प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है ना हमको, कि हमारा व्यवहार व्यक्ति के हृदय में वो रिफ्लेक्शन पैदा कर देता है कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो। इसलिए कोमलता बहुत जरूरी है। आपकी आंखों में वो प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेम हर बार बोलकर बताने की चीज नहीं होती, प्रेम हर बार दिखाने की चीज नहीं होती, बल्कि प्रेम तो केवल और केवल आपके भावों और आपकी अभिव्यक्ति से, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है आपके हृदय में क्या भाव पैदा हो रहा है। और ऐसा कई बार होता है, किसी से वर्षों वर्ष मिलते रहो, सालों साल मिलते रहो, फिर भी वो कोमलता हृदय में पैदा नहीं होती। और कई बार किसी से एक बार, पहली बार मिलकर इतनी आत्मीयता की अनुभूति होती है, लगता है कि इसको मैं वर्षों से जानता हूं, सालों से जानता हूं। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा जरूर घटता होगा। किसी को आप सालों साल से जानते हो, वो भाव पैदा नहीं होता, वो हृदय में स्फुरण नहीं होता, कोमलता नहीं आती, वो उत्साह उमंग नहीं आता। और किसी को पहली बार देखा, पहली बार मिले, थोड़ी बात की, थोड़ी चर्चा की, उतनी देर में ही हृदय के भीतर एक कोमल एहसास जागने लगता है, मन के भीतर एक भाव पैदा होने लगता है। भगवत पाद वही कहते हैं कि मार्दवम, अर्थात आपके भीतर मृदुता हो, कोमलता हो, वो एक एहसास जो आपके हृदय में जन्म लेता है, वो अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। दूसरी बात भाषा में बोलूं तो हृदय की कुछ अनुभूतियां शब्दों से परे होती हैं। हृदय के कुछ भाव, मन के कुछ भाव संवेदना में अनुभव में आते हैं, लेकिन शब्दों में अनुभव में, शब्दों से परे होते हैं। किसी से मिलकर क्रूरता मिट जाए, और ये सच है। कभी कभी आप कितने भी क्रूर हो, वैसे आप जितने लोग यहां बैठे हैं आप लोग नहीं होंगे, और होंगे तो 2 घंटे के लिए तो नहीं होंगे, बाहर भले को जाते हो। आपके भीतर कभी कभी कितनी भी क्रूरता क्यों ना हो, कठोरता क्यों ना, क्रूरता ना, चलो कठोरता कह लेता हूं, आपको लगता है कि मैं बहुत कठोर हूं। ये मनुष्य का हृदय प्रेम पाकर कितना भी कठोर क्यों ना हो पिघल जाता है। इस संसार में एक ही ऐसी चीज है कि कठोर से कठोर पाषाण हृदय को भी स्नेह, आत्मीयता, वो एक मृदुलता, कोमलता, वो एक अपनत्व का जो भाव है, वो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देता है, और उसके हृदय में भी एक भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाएं उमड़ पड़ती है। हृदय मानो कुछ पाने को उत्सुक हो जाता है।
और कई बार ऐसा लगता है ऐसे किसी व्यक्ति से मिलकर कि हृदय में कुछ चीजें छूट रही हैं, जीवन में कुछ चीजें दूर जा रही हैं और वो हृदय पिघल जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति कितना भी कठोर हो, प्रेम का स्पर्श पाकर वो भी कोमल हो जाता है। कठोर पाषाण हृदय भी प्रेम का कोमल स्पर्श पाकर संवेदना के साथ पिघल जाता है। मार्दवम ही, अगला जो गुण आया ही, अर्थात लज्जा। वाह, एक एक विषय ऐसा है, आपके भीतर लज्जा है कि नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कामातुर हो जाता है ना, शास्त्र कहते हैं कामातुराणाम भयम न लज्जा। जो कामना के वशीभूत हो गया है, वासनाओं के वशीभूत हो गया है, ऐसा व्यक्ति समाज की लज्जा को, परिवार की लज्जा को, परिवार की सामाजिक जिम्मेदारियों को भूलकर अपनी वासना को पूरा करना चाहता है। इसलिए कामातुराणाम, जो कामातुर व्यक्ति है, वासना से भरा हुआ व्यक्ति है, उसके मन से सबसे पहली चीज जो निकलती है वो है भय। अरे मेरा कोई क्या कर लेगा। और दूसरी चीज है लज्जा, फिर उसको मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसकी कोई चिंता, और इसी के बल पर एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कैसा कैसा अपराध कर लेता है। अरे जो होगा होगा, क्या करना। ये कब होता है? जब मन के भीतर वासना और कामना प्रबल हो जाती है। भगवत पाद कहते हैं ही लज्जा, हर व्यक्ति को लज्जा से भरा रहना चाहिए। लज्जा अर्थात अपने मान, पद, प्रतिष्ठा के प्रति हमेशा सजग रहना, सतर्क रहना कि मेरे किसी भी व्यवहार से, मेरे किसी भी चेष्टा से, मेरी किसी भी प्रतिक्रिया से सामाजिक रूप से मेरा कभी हानि, मैं कोई ऐसी बात न बोलूं, मैं कोई ऐसा व्यवहार न करूं कि जिससे मेरी लज्जा तो जाए ही जाए, लेकिन मेरे परिवार समाज की भी लज्जा चली जाए। ध्यान रहे कि हम सबका दायित्व है कि मैं उसको संभाल के रखूं। अच्छा, अगला गुण आता है अचापलम, मार्दवम हीर चापलम। अचपलता, भगवत पाद लिखते हैं असति प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनाम अव्यापारित्वम अचापलम। बिना प्रयोजन वाणी, हाथ, पैर आदि को व्यर्थ क्रियाएं न करना। आप देखिए कई बार व्यक्ति बैठा होता है, अनावश्यक अपने हाथों को हिला रहा है, पैर को हिला रहा है। ये जो शरीर का व्यर्थ संचालन है, ये आपके मन की अनैकाग्रता को दर्शाता है। इतनी देर आप मुझे बैठे हुए हो गया, आपने कभी ध्यान दिया कि शरीर का कोई अंग व्यर्थ हिल रहा हो? कैसे बैठे हैं? स्थिरता के साथ बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आपका मन एकाग्र होगा तो आपके शरीर में संचालन नहीं होगा। जब जब आप परेशान होते हो, मन आपका चिंता से ग्रस्त होता है, जब जब आपके मन में नाना प्रकार के विचार होते हैं, तब तब आपके हाथ पैर यूं ही अपने आप हिलते रहते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। जब आप कभी कुर्सी पर बैठते हो और
किसी बात की चिंता करते हो, कोई सोच रहे होते, कोई व्यर्थ का मन के भीतर भाव पैदा होता है, तो आप देखिए पैर आप ये क्या है? ये अचपलता है। ध्यान रखना चाहिए। शरीर के अंग व्यर्थ में हिले नहीं। पिछले 1.5-2 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बैठे बैठे ऐसे हिलाता रहूं तो आपका ध्यान भंग होगा कि नहीं? आप सुन सकते हैं? क्योंकि आपके शरीर के संचालन का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। मैं बोलूं और मैं बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोल रहा हूं, अब ऐसे ऐसे करता रहूं, आपका ध्यान मेरी वाणी पर जाएगा कि मेरे शरीर पर जाएगा? इसलिए शरीर के अंग को व्यर्थ संचालन न करना ये अचपलता है। और इस शरीर का जो संबंध है वो मन के साथ है। यदि आपका मन एकाग्र है, शांत है, प्रेम से भरा हुआ है, तो शरीर अपने आप प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा। आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कान रहेगी। इतना क्या बोझ लेकर जीना भाई? क्या करना? अच्छा, इतने साल से इतना बोझ लेकर जी रहे हो, क्या मिला? कुछ हासिल हुआ? कुछ बात के लिए बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान। क्या हो गया? इतने वर्षों से परेशान होकर किसको परेशान किया? दूसरे को नहीं, खुद को। इसलिए जीवन में परेशानियां, विपरीतताएं, प्रतिकूलताएं तो लगी रहेगी, लेकिन अपने आनंद को मत खोने देना, अपनी सहजता को मत खोने देना, अपनी स्वाभाविकता को मत खोने देना, और अपने जीवन का जो चाहना है, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसको अपनी चिंता पर हावी मत होने देना। अपने जीवन को जीने के लिए बेहतर तरीके से हर वो अवसर निकाल लेना जिसके द्वारा आप अपने जीवन को एक आनंद की दिशा की ओर ले जा सको। ये व्यर्थ की जिम्मेदारी, व्यर्थ की जीवन के ऊपर बोझ लेकर चलने से कुछ भी हासिल, दुनिया भर की जिम्मेदारी, लगता है कि सारे संसार का बोझ मेरे ही कंधे पर है, मेरे ही सिर पर है। मिला क्या? हासिल क्या हो? कुछ नहीं मिलता। इसलिए जितना हो सके अपने आप को सहज रखो, स्वाभाविक रखो, आनंद में रखो। जिस हाल में, जिस चाल में, व्यवहार में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस चाल में, जिस हाल में, व्यवहार में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस भी परिस्थिति में रहो, परमात्मा के नाम का आलंबन छूटने न पाए। अपने जीवन को ठीक से जियो। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, ये जीवन आनंद के लिए मिला है। जैसे भी हो सके जीवन की स्वाभाविकता को मत खोने देना। किसी दूसरे के कारण खुद को पनिशमेंट मत देना। या दूसरी तरीके से कहूं, दूसरे के व्यर्थ व्यवहार के कारण हम खुद को दंड क्यों दें? किसी के कारण क्रोधित होकर
क्रोध करता हूं, गुस्सा करता हूं, तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है कि खुद पर? ये बुद्धिमानी है? अगर आप बुद्धिमान हो तो करो। अरे भाई, दूसरे के कारण खुद को क्यों परेशान करना? इसलिए अपने आनंद के साथ मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। ये जीवन मिला हरि भजन के लिए, हरदम हरि को मनाते रहो। ये जिंदगी है मेरी खुश दिली के लिए, ये जिंदगी है मिली खुश दिली के लिए। सबको गले से लगाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत। जीवन के आनंद के साथ कभी समझौता ना हो। इसलिए शरीर के व्यर्थ संचालन को संयमित करना ये अचपलता है। अगर आपका शरीर व्यर्थ में हिल रहा है, इसका मतलब आपका मन एकाग्र। इस पर आप विचार करिए, साधना करिए, संयम करिए। एक बात और कह के मैं आज की कक्षा को पूरी करता हूं। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। सुबह से लेकर रात तक हम दूसरों के लिए ही समय देते हैं। 24 घंटे में मैं मेरे लिए कितना समय देता हूं, कभी विचार किया? सुबह उठा, घर के काम, बच्चों को तैयार करना, खुद तैयार होना, ऑफिस जाना, भोजन बनाना, भोजन करना, साफ सफाई करना, सो जाना, चाय पीना, भोजन बनाना, कुछ गपशप करना, कहीं चले जाना, कुछ खरीद लाना, फिर आना, भोजन करना, सो जाना, फिर सुबह से वही काम। अच्छा, इसके अलावा हमारे जीवन की रूटीन क्या है? मैं अपने लिए कहां पर समय दे रहा हूं? मैं कहां हूं इस बीच में? कभी विचार किया? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही। इन सारी चीजों के बीच क्या मैं अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे खुद के लिए दे सकता हूं? खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, खुद के आत्मोत्थान के लिए, आत्मा के भोजन को पोषित करने के लिए, कुछ सत्संग के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ जप करने के लिए, कुछ ध्यान करने के लिए। बोले महाराज, जिंदगी यूं ही बीत गई, पूरे दिन, पूरा 50 साल का जीवन कैसे बीत गया? बोले बस घर परिवार संसार, परिवार घर संसार रिश्तेदार, मैं कहां? अपने लिए समय कब निकालोगे? और अभी भी बोले महाराज बहुत व्यस्त है, क्या करें? तो कब तक? कब तक? या तो आपके जीवन का इतना ही लक्ष्य है तो ठीक है, फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतने में अपने आप को सीमित कर लेना चाहते हो तो फिर कभी शिकायत मत करना दूसरों से, परिवार से, कि मैंने जिंदगी उनके लिए निकाल दी, मुझे मिला क्या बदले में? तो किसने कहा था 24 घंटे में थोड़ी देर अपने लिए भी तो निकालो। कभी समय मिले, आंख बंद करके शांत होके आधे घंटे 10 मिनट बैठ जाओ, मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। थोड़ी देर कभी बिना काम के बैठो। बैठते हो कभी? थोड़ी देर सहजता में, बिना किसी काम, बिना किसी कार्य के अपने आप को एकाग्रता में बैठो। 2, जिस समय आपके पास कोई काम ना हो, केवल और केवल आप रहो, कोई बीच में। आज से 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट अपने लिए निकालो और आप देखो आपके जीवन की बहुत सारी चीजें अपने आप सहज होती चली जाएंगी। आपको खुद भी आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए अपने मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, ये अचपलता है। इस प्रकार हम लोगों ने दिया जाएगा। तो कल सुबह की कक्षा, परसों सुबह की कक्षा और गीता की कल की कक्षा विश्राम दिवस। तो हम लोग जो 26 दैवीय गुण हैं उन पर विचार करने का प्रयास करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो